देखिए, कॉलेज के प्लेसमेंट्स के लिए अगर आपको प्लेसमेंट्स चाहिए, ठीक ठाक प्लेसमेंट अगर मैं मानता हूँ तो 10 लाख से लेकर नियरली 30 लाख तक का प्लेसमेंट जो है बेस है। बेस इसलिए है कि 5 से 6 लाख यहाँ फी लग जा रहा है। फिर आपका क्राइस्ट है, ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ प्लेसमेंट्स थोड़े बहुत हैं, मतलब देयर इज ए होप। और अपने आप को कभी भी अंडरमाइन नहीं करना है कि सर 60-70 दिन 80 दिन बचे हैं, अब कैसे होगा, 50 दिन बचे हैं, अब कैसे होगा। तो इसके लिए आप हमेशा ये ध्यान रखो कि आप नहीं करोगे तो यार कोई और करके ले जाएगा। आप नहीं जाओगे JNU, DU, HCU, गोखले, कोई और तो जाएगा ना। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड वी आर मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एंड रिगार्डिंग CUET PG इकोनॉमिक्स 2025। इस पर हम बात करेंगे। ब्रॉडरली हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। एक तो यह बात करेंगे कि नियरली 80 to 85 डेज आर लेफ्ट इन द एग्जाम। यस, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आपका एग्जामिनेशन मार्च में ही होने वाला है। ये देखिए नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन NTA का मैंने आपको बता दिया था। तो एक तो लास्ट 80-85 डेज बचा हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए अब ब्रॉडरली मैं बताऊंगा। स्पेसिफिक वीडियो हमारा 1-2 दिन में और आएगा सब्जेक्ट वाइज, और हो सकता है लास्ट दिसंबर तक आपका नोटिफिकेशन भी आ जाए। क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है दैट फॉर्चुनेटली इकोनॉमिक्स इज़ वेरी डिमांडिंग सब्जेक्ट और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको यह 80 to 85 डेज आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, स्पेसिफिकली हूसोएवर आर लुकिंग फॉर द जॉब एंड द प्राइवेट सेक्टर, MNCs या जहाँ भी आप काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली प्लेसमेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गुड इंस्टीट्यूशंस। आपको यह जानकर काफ़ी सरप्राइजिंग होगा कि चाहे गोखले ले लो, चाहे HCU ले लो, ठीक है। अभी के रिसेंट के दिनों में मैं बता रहा हूँ, एज कम्पेयर टू DSE, IGIDR, यह सब जो है इंस्टीट्यूट वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। बट अभी के दिनों में क्या हो जा रहा है, जो भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं उनमें भी ठीक ठाक प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। बट इन दिस वीडियो वी विल ऑल्सो सी कि प्लेसमेंट्स के लिए कौन से इंस्टीट्यूट्स तगड़े हैं एंड व्हाट आर द इंस्टीट्यूट्स वेयर यू शुड हैव सम बैलेंस्ड अप्रोच, जहाँ पर कि आप गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर सको और हो सके तो थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर को भी एक्सप्लोर कर सके। तो यह वीडियो काफ़ी अच्छा होगा, 8 से 10 मिनट का। आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो। और लास्ट में हम यह भी देखेंगे कि लास्ट 80 to 85 डेज में ब्रॉडरली आप सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमाइज कर सकें आप अपना स्कोर। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज फेसेज आर एमंग यू ओनली, बिकॉज आप लोग में से ही इसमें से कुछ ऐसे फेस होंगे जो सोच रहे होंगे यार 80-85 डेज बचे हैं, अब मैं क्या करूं, कौन से कॉलेज को टारगेट करूं, मुझे कुछ भी मिल जाए काम चलेगा। और प्रोबेबली अब आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी खत्म हो गए हैं। आई थिंक लास्ट मंथ जब ये मैंने वीडियो डाला था कि सर इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द क्लासेज एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, और मैंने बताया था कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक मैं वीडियो लेकर आऊँगा, वहाँ पर 70 and 30 का आपको रेशियो रखना होगा। मतलब 70% टाइम आपको CUT के प्रिपरेशन में देना होगा और 30% कॉलेज असाइनमेंट क्लासेज इस पे देना होगा टाइम, ठीक है। तो जस्ट गेटिंग कंसंट्रेट टू फॉर द अब तो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के भी नोटिफिकेशन आ गए हैं, अब आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए। क्लियरली है, नोटिफिकेशन आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, नेक्स्ट वीक तक वो छप जाएगी। मैं जो बता दिया हूँ उसको आपको समझ जाना चाहिए क्योंकि आई हैव ऑल द प्रूफ। ये देखिए ऑथेंटिक नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लियरली NTA ने लिख दिया है कि आपका एग्जामिनेशन 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच ही होना है। बहुत से बहुत रेयर केस में हो सकता है 1 वीक का एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। बट ये नहीं कि ये मई और जून चला जाएगा। 31 मार्च लिखे हैं तो ये 10 से 12 अप्रैल जा सकती है, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगी इन रेयर केस। चलिए तो इस एग्जाम को ब्रॉडरली हम देखेंगे कि कॉलेजेस और कट ऑफ की बात भी करेंगे, लेकिन कॉलेजेस में कौन से कॉलेजेस आपको टारगेट करने हैं, ठीक है। 80 to 85 डेज का हमारा मिशन है। देखिए कॉलेज के प्लेसमेंट्स के लिए अगर आपको प्लेसमेंट्स चाहिए, ठीक ठाक प्लेसमेंट अगर मैं मानता हूं तो 10 लाख से लेकर नियरली 30 लाख तक का प्लेसमेंट जो है यह DSE में होता है, ठीक है, ISI में होता है, IGIDR में होता है, ठीक है। ये सब अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। These are the top 3 institutes in terms of placements. हालांकि कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वेस्ट बंगाल में, जादवपुर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहीं कहीं तो DU में ग्रेजुएशन में ही इनफैक्ट जो है आपके SRCC, मिरांडा, इन सब में ग्रेजुएशन में ही प्लेसमेंट्स हो जाते हैं। तो जो जिनको ग्रेजुएशन में ठीक ठाक प्लेसमेंट्स मिल गया है 8 to 10 लाख के अब, डेफिनेटली दे शुड कंटिन्यू दैट, इवन यू कैन डू मास्टर्स लेटर ऑन। तो यह आपका अपना डिसीजन होगा, मैं इसमें नहीं दखलंदाजी करूँगा। मैं आपको अल्टीमेटली यह बताने जा रहा हूँ कि कॉलेजेस के क्या क्या रोल होते हैं एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू। सी आई एम टेलिंग यू वेरी लॉजिकली, इफ यू आर नॉट गेटिंग ना top 5 to top 7 institutes, top 5 to top 7 institutes, definitely affordable institutes except Gokhale,
एक्सेप्ट गोखले, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आई विल बी टेलिंग यू हियर, गोखले यही टॉप 5-7 इंस्टीट्यूट्स में जो CUET के अंदर है उसमें प्लेसमेंट्स होती है मतलब एटलीस्ट होप है, 100 में 20 लोगों का भी वहाँ पे जॉब हो जा रहा है। और कुछ इंस्टीट्यूट्स में लिखूंगा जिनके नाम बहुत हैं बट प्लेसमेंट्स वहाँ नहीं होती है, जैसे वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, वन ऑफ द क्या बेस्ट, एक लाइन में बोलूँ तो बेस्ट, DSE में प्लेसमेंट्स के इसलिए अच्छे हैं क्योंकि यहाँ नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी है। DSE इज़ नॉट ओनली कि यहाँ पे मतलब कंपनी डायरेक्ट आ रही है और फैक्ट्री खोली हुई है सारी कंपनी का और वो डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे नेटवर्किंग काफ़ी अच्छा है। क्या चीज़ का नेटवर्किंग? तो एल्यूमनाई नेटवर्क काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के लोग अच्छे अच्छे कंपनियाँ में जाते हैं। तो अब कोई जो आज वहाँ स्टार्ट किया था, अब वह मान के चलिए कहीं पे CEO वगैरह बना हुआ है तो डेफिनेटली वह इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। आप इवन देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह में या बहुत सारे जो भी हमारे PM के रहे हैं जो सेक्रेटरी वगैरह, वो भी बहुत सारे DSE वगैरह है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के ही देख लो नाम तो वो DSE के रहे हैं। तो डेफिनेटली एक कॉलेज के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन रहता है, तो आप कॉलेज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो DSE का वह एक बड़ा रोल है। DSE इज वन ऑफ द बेस्ट, चाहे एकेडमिकली हो या फॉरेन से आपको PhD वगैरह करना हो जिसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की जरूरत होती हो या प्लेसमेंट्स हो। DSE का प्लेसमेंट मैंने लिखा है कि यह 10 लाख से लेकर 30 लाख तक के आसपास जाता है। लास्ट ईयर जो अभी स्टूडेंट्स मेरे प्लेस्ड हुए हैं उनमें कुछ बच्चों का अभी तक प्लेसमेंट्स हो गया है, किसी के 17 लाख हैं, किसी के 26 लाख हैं। डिफरेंट कंपनियां आ रही हैं, प्लेसमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है आपका वन ऑफ द बेस्ट जो माना जाता है, जो CUET के थ्रू मैं बता रहा हूँ, IGIDR में एक तो सबसे अच्छा आपको यहाँ पे मिल जा रहा है इंटर्नशिप, ठीक है, इंटर्नशिप काफ़ी अच्छा मिल जा रहा है, पेड इंटर्नशिप मिलता है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी अच्छे अच्छे जो मॉस्पी वगैरह हैं, RBI है, इन सब में आपको पेड इंटर्नशिप मिल जा रहा है, तो इनके भी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा है। DSE IGDR ये सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी जारी नहीं करते हैं, आई डोंट नो व्हाट्स देयर प्रॉब्लम, वो ऑफिशियली नहीं जारी करते हैं जैसा कि अदर इंस्टीट्यूट से, जैसे MSc वगैरह हुई, ISI हुई, ये सब ऑफिशियल जारी करती है कि हमारे इन बच्चों को इतना का पैकेज लगा है, इतना प्लेसमेंट्स हुआ है। मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अभी तक के नोटिस के अनुसार यह CUET में नहीं है, ठीक है। हाँ, तो CUET की मैं बात कर रहा था, यह हो गए टॉप 2 इंस्टीट्यूट जो प्लेसमेंट्स के लिए एटलीस्ट होप है। डेफिनेटली सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं होगा, 300 में तो करीब 100 बच्चे तो ड्रॉप हो जा रहे हैं DSE में, बाकी जो बच्चे बच रहे हैं उसमें 50-60% का प्लेसमेंट्स हो जाता है। IGDR का काफ़ी छोटा बैच है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम द प्लेसमेंट्स एंड ऑल। सिंगल रूम मिल जा रहा है आपको, हॉस्टल्स फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है। इन बहुत सारे केस में यहाँ पे आपको काइंड ऑफ स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं, फेलोशिप भी दिए जाते हैं मास्टर्स के बच्चों को। उसके बाद जो CUET के अंदर मैं वो बता रहा हूँ, गोखले में सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली रेशियो ऑफ प्लेसमेंट्स कम होगा, बट गोखले में अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर आपका HCU का लास्ट ईयर का प्लेसमेंट अभी तो रनिंग है, अभी कितना हुआ है कुछ आइडिया मुझे नहीं है, बट लास्ट ईयर्स भी ठीक ठाक प्लेसमेंट्स हो गए थे। नियरली 30-40% यहाँ भी रेशियो रहता है, 40-50% तक कहीं अगर इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट हो रहा है, इट इज वेल एनफ। तो ये हो गए। अब बात कर लेते हैं बाकी कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे JNU में डायरेक्ट कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स नहीं है, बट द ब्यूटी ऑफ JNU की, या दिल्ली गुड़गांव के पास है, गुड़गांव में ही, दिल्ली में ही है, और गुड़गांव वन ऑफ द IT हब है, ठीक है। तो जिस कारण से JNU में भी काफ़ी अच्छी एल्यूमनाई नेटवर्किंग है, तो जिस कारण से JNU में भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। यह 4 इंस्टीट्यूट्स हुए। बाकी सर और कौन से जो भी काफ़ी फेमस हैं बट प्लेसमेंट्स वहाँ लगभग ना है। तो सबसे फेमस वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है BHU। यस, इट इज़ वेरी सैड टू नो, यहाँ पर नो प्लेसमेंट है, आई वुड राइट बिग जीरो प्लेसमेंट्स है। चाहे इनके एनर्जी इकोनॉमिक्स हो, चाहे जनरल इकोनॉमिक्स हो, प्लेसमेंट्स यहाँ नहीं है। पीपल हु इज फ्रॉम BHU, हुसोएवर इज लिसनिंग, प्लीज कंफर्म इन द कमेंट बॉक्स। और इसमें कोई मतलब पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है कि यार मैंने तो प्लेसमेंट दिला दिया, मैंने ये करवा दिया, वो करवा दिया। हाँ, अदर जो सेक्टर्स जैसे IIT BHU देख लो, या BHU का जो स्टैटिस्टिक्स वो वाला डिपार्टमेंट है, वहाँ है प्लेसमेंट। इकोनॉमिक्स में यहाँ प्लेसमेंट्स नहीं है, ठीक है। कुछ प्लेसमेंट्स का स्कोप जो है आपका CDS में भी रहता है, जो CDS त्रिवेंद्रम है, जो कि JNU से टैप है। यस, यहाँ पे भी 25-30 सीट्स हैं, बट यहाँ भी प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यह 6-7 इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आपको टारगेट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं चाहो कि मुझे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाना है, तो फिर या तो आपको जेब ढीला करना होगा, मीन्स जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स कौन कौन है, MSc मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नियरली 8 to 9 लाख रुपीज़ यहाँ पे आपको लगेंगे 2 ईयर्स में,
तो यहाँ पे आपको जेब ढीला करना पड़ेगा, यहाँ भी प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। एंड इकोनॉमिक्स हैज़ बिकम वेरी मच डिमांडिंग। समटाइम्स प्राइवेट MBA से अच्छा है कि आप इकोनॉमिक्स करो। जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स में MBA मतलब मास्टर्स करना चाह रहे हैं एंड नॉट फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, स्टिल आई वुड से अगर आपका मैथ्स वगैरह थोड़ा अच्छा है, बैकग्राउंड आपका अगर BSc रहा है, फिजिक्स रहा है, मैथ्स रहा है, तो वह सब बच्चों को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। उनको एडवांटेज रहता है। जैसे ISI वगैरह में, ISI अभी CUT में नहीं है इसलिए मैंने ISI का जिक्र नहीं किया। इफ़ यू टेल मी, तो ISI यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, DSE, JNU, गोखले, दीज ऑल आर नॉट इन द सीक्वेंस, ठीक है। IGIDR, HCU, इन सब में प्लेसमेंट्स है, जिसमें कि ISI आपका CUT में नहीं। यही 5-6 बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें प्लेसमेंट्स हैं। बाकी कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहां कुछ हैं कुछ हद तक, जैसे बेस है। बेस इसलिए है कि 5 से 6 लाख यहाँ फी लग जा रहा है। फिर आपका क्राइस्ट है। ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं जहां प्लेसमेंट्स थोड़े बहुत हैं, मतलब देयर इज ए होप, बट दीज ऑल आर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, मींस दीज ऑल हैव वेरी हाई फी। 5 से 6 लाख आपको फी लगेंगे। बाकी जो इंस्टीट्यूट्स मैंने बोला, DSE का काफ़ी कम फी है, JNU का भी तो लगभग ना के बराबर फी है, HCU का भी काफ़ी कम फी है, गोखले का फी थोड़ा ज़्यादा है, 4-5 लाख है, कहीं कहीं 2 से 3 लाख में भी काम निकल जा रहा है जनरल इकोनॉमिक्स का। IGDR में जो है मॉडरेट है, ज़्यादा यहाँ नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि सर 80 डेज में यहाँ पे कैसे जाया जाए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा, आपका जो एज होता है नियरली 20 से लेके 22, 23 से लेके 35 तक, ये देखिए एक प्रीमियम एज है। और इस एज में आपको एकदम जम के पैसा कमाना चाहिए, जम के कमाइए। चाहे आप स्टार्टअप करो, चाहे आप डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, चाहे आप जॉब करो, प्लेसमेंट्स करो, कुछ भी करो, एकदम मनी आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि अभी अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो फिर बाद में कोई मतलब नहीं है। आपके दोस्त कहीं होंगे 2-4 गाड़ी खरीद के फ्लैट लेके घूम रहे होंगे और आप बस पढ़े जा रहे हो। हाँ, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब की तरफ प्रेफरेंस है, अभी से 2 से 3 अटेम्प्ट में हो जा रहा है, मैक्सिमम 2 to 3 ईयर्स, वेल एंड गुड। अदरवाइज अपने आप को इतना स्किल्ड कर लो। और देखिए, हर हमेशा स्किल काम नहीं आता है, स्किल इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, बट स्किल के लिए आपको शोकेस करने का भी तो मौका मिलना चाहिए। आपने जो स्किल जमा किया है उसका एक्सपोजर आपको कहाँ मिलेगा जब तक आपका प्लेसमेंट्स होगा नहीं। तो इसके लिए आपके सामने आता है DSE, JNU, IGIDR, जो भी टॉप इंस्टीट्यूट्स 5-6 मैंने बताया। तो यह एक एल्यूमनाई नेटवर्किंग के थ्रू काफी अच्छा स्कोप रहता है। अब मान के चलिए कंपनी में ओपनिंग आई, ठीक है, 5-6 ओपनिंग आ गई, जैसे कोई भी लो, लाइट ले लो, सिंक्रोनी ले लो। अब उनको पता है कि मैं HCU से हूँ, या फिर मैं JNU से हूँ, या फिर मैं गोखले से हूँ, तो वो प्रीफर करेंगे कि मैं गोखले के बच्चे को लूँ, मैं DSE के बच्चे को लूँ, राइट। बाकी इंस्टीट्यूट्स में वो बाद में जाएंगे। तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज वेरी मच प्रिवलेंट इन द करेंट मार्केट। जो आप बोल रहे हो कि सर इतना कुछ आ रहा है, उसे पाइथन आ रहा है, आर आ रहा है, स्टार्टा आ रहा है, बट उसकी जॉब नहीं लग रही है। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर मैं इग्नू से हूँ और मैंने ये सब सीख रखा है, मैंने इंटर्नशिप भी कर रखा है। एक तो पूछ रहे हैं सर इंटर्नशिप नहीं लग रही। भाई, नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट एवरीवेयर। पॉलिटिक्स, यू कैन कंसिडर इट एज ए पॉलिटिक्स। यस, पॉलिटिक्स एवरीवेयर है, यह आपको समझना होगा। डोंट टेक इट इन ए बैड वे। और पॉलिटिक्स के लिए आपको क्या है, पढ़ना पड़ेगा। कहीं भी सक्सेस होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, आपको CUT में अच्छे स्कोर लाने होंगे। और CUT में अच्छे स्कोर लाने के लिए कम से कम आपको जो है, जो भी 5-6 टॉप इंस्टीट्यूट बता, देखिए लास्ट ईयर का मैं आपको थोड़ा सा कट ऑफ रिवील कर देता हूँ। ये लास्ट ईयर का था, हालांकि इस बार अभी एग्जाम नहीं हुए तो कट ऑफ का डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे JNU, IGDR, DSE, इन सब का जो कट ऑफ था, ये तो फर्स्ट लिस्ट इतना गया था, सेकंड, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट जाते जाते नियरली 230 तक आसपास चला गया था। तो इतना आपको स्कोर करना होगा अगर पेपर 2024 का लेवल रहा। HCU गोखले का कट ऑफ थोड़ा लो इसलिए गया था, 2 रीजन से। एक तो ये दोनों इंस्टीट्यूट साउथ इंडिया में है, सिचुएटेड है, ठीक है। JNU, DSE नॉर्थ इंडिया में है, दिल्ली में है, तो जिस कारण से इनका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। DU का बच्चों का फेवरेट चॉइस DSE, JNU रहता है। देन कम्स दीज थिंग्स। और यह इंस्टीट्यूट्स भी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा। एंड इन बिटवीन जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं कि सर 80 डेज 84 डेज में कैसे होगा, मैंने कई बार आपको बताया है कि बस नियरली 150 लेक्चर्स आपको देखने हैं। ये देखिए, मैंने डिटेल्ड भी यहाँ पे दिया था, आई थिंक, लेट मी सी वंस, जस्ट अ मिनट, ये रहा। जो टोटल क्लास में लेक्चर्स हैं, आई थिंक 10 लेक्चर्स गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी के हैं। वह लेक्चर्स आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, तो वह आप स्किप करेंगे। जो कोर लेक्चर हैं, फुल सिलेबस कवर करता है, वह नियरली 140 to 150 लेक्चर्स है, जिसमें कि 20-30 लेक्चर एक्स्ट्रा आप कहाँ से हैं, अभी ऐप पे आ जाओगे, नियरली 170 लेक्चर्स होगा, जिसमें 7 से 8 इकोट्रिक्स का लेक्चर है, जो कि CUT के काम का नहीं है। बस एक लेक्चर आपको देखना है, 1 या 2 लेक्चर CLRM का, जिससे पूछा जाता है 1-2 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ट्रेड, जो भी मैंने बताया था। सिम वाला आप सबसे पहले रूल फॉलो करना है, SI MMM, ठीक है। इसमें आ जाएगा स्टैट्स, इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स।
80% क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। सबसे पहले इस सारे लेक्चर्स को देखना है, यह तकरीबन 120-25 लेक्चर्स में हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स के 15-20 लेक्चर हैं, तो ऑल टुगेदर 150 लेक्चर्स हैं। आप अगर डेली, मैं बता रहा हूँ, और हाँ, आपका अभी जो क्रिसमस ऑफर कुछ चल रहा है, एक बार ऐप पे देख लीजिएगा, काफ़ी लोएस्ट फी अभी है, वन ऑफ द लोएस्ट है, क्रिसमस के टाइम पे है, तो यू कैन जस्ट सी। आपको क्या करना है, नियरली 2 लेक्चर्स डेली देखना है, तो नियरली 70 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा अभी से सिलेबस। मिनिमम आप 2 लेक्चर्स भी देख लेते हो, जो 3 देख रहे हैं तो उनका तो मतलब आराम से मैक्सिमम इट विल टेक आई थिंक 50 डेज टू कंप्लीट होल सिलेबस। जो 2 देख रहे हैं 70 डेज, और कुछ करना ही नहीं है, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, पीडीएफ नोट्स रहेगा वहाँ पे जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करोगे। लेक्चर्स देखना है, साइड में पीडीएफ नोट्स खोल के रखे, वहाँ पर से जल्दी जल्दी हमें रिवाइज करना है। एक तो क्लास लेक्चर्स देखना है फर्स्ट, और दूसरा है बस पीवाईक्यू कर लेना है। पीवाईक्यू खुद से करना है, हालांकि इसके बहुत सारे वीडियोस भी अपलोडेड हैं, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट के बहुत सारे सॉल्यूशन भी ऐप पे अपलोडेड हैं, तो फील फ्री टू रीच आउट अस। और अपने आप को कभी भी अंडरमाइन नहीं करना है कि सर 60-70 दिन 80 दिन बचे हैं, अब कैसे होगा, 50 दिन बचे हैं, अब कैसे होगा। तो इसके लिए आप हमेशा ये ध्यान रखो कि आप नहीं करोगे तो यार कोई और करके ले जाएगा। आप नहीं जाओगे जेएनयू, डीयू, एचयू, गोखले, कोई और तो जाएगा ना, तो व्हाई नॉट यू ओनली, राइट? व्हाई नॉट यू ओनली? तो डेफिनेटली अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होना है, और फ्यूचर का जितना भी जॉब पर्सपेक्टिव है, यही आपका 80 से 90 दिन डिसाइड होगा। और यह कैसे डिसाइड होगा, तो इसके लिए मैं देख रहा हूँ लिंक्डइन कभी कभी खोलता हूँ मैं 2-4-5 दिन पे, तो बहुत से बच्चे बस इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, आई वॉन्ट टू अप्लाई, आई एम इंटरेस्टेड, अपना ईमेल आईडी लिखे रहते हैं। भाई वो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम यू शुड हैव गुड कनेक्शन एज वेल। और कनेक्शन का मतलब है वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स आपको पढ़ना है। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स कैसे होगा, तो उसके लिए आपको अच्छे स्कोर लाने होंगे, नहीं तो फिर यही स्थिति रहेगी, अगले साल करूंगा सर, अगले साल करूंगा, अगले साल करूंगा। अगले साल कभी नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा। ओके, थैंक यू सो मच। ऐप को डाउनलोड करेंगे, नवीनोमिक्स का ऐप होगा, वहाँ फ्री कंटेंट बहुत सारे पड़े हुए हैं, बहुत सारे फ्री हैं, फ्री 20+ डेमो लेक्चर्स हैं, 20+ टेस्ट हैं। आप प्ले लिस्ट में जाओ यूट्यूब के, वहाँ पे बहुत सारे पीवाईक्यू डिस्कशंस कराए हुए हैं, और ये एप्पल यूजर इसको फॉलो कर सकते हैं जो भी नवीनोमिक्स पे कोर्स लेना चाह रहे हैं। यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप अस। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑल स्टूडेंट्स जो कि लास्ट टाइम ने परचम लहराया। दीज ऑल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 24 बैच, दीज ऑल आर वेरीफाइड। इफ एनी वन इज लुकिंग कि सर ये स्टूडेंट्स आपके बैच का है कि नहीं, आई विल बी हैप्पी टू शेयर। आप जस्ट एक बार इस ईमेल पे कॉन्टैक्ट करें कि सर आई वांट द प्रूफ। बहुत से बच्चे प्रूफ की भी बात करते हैं, बिकॉज आई हैव सीन कि मार्केटिंग का एक नया दौर है। मार्केटिंग शुड बी द सेकेंडरी, प्राइमरी शुड बी योर रिजल्ट। हमारा क्वालिटी कंटेंट और आपका रिजल्ट, दिस इज आवर प्राइम गोल। ओके, चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड एचयू ज्यादा फेमस इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद इज जस्ट नेक्स्ट टू द बेंगलोर। बेंगलोर के बाद कोई सबसे ज्यादा अच्छा राइजिंग सिटी है इन आईटी सेक्टर एंड जॉब, दैट इज हैदराबाद। दैट इज द मेन एंड प्राइम रीजन फॉर द एचयू फेमस। और कोई खास बात नहीं है। इवन इफ यू सी द फैकल्टीज एंड ऑल, दे आर नॉट फ्रॉम मोस्टली लाइक एचयू से ही पीएचडी जेएनयू से किए हैं, फॉरेन वगैरह से नहीं है। बट अल्टीमेटली क्या, आपको लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ठीक है। आईजीडीआर हमारा मुंबई में है, जेएनयू डीएससी दिल्ली में है, तो जिस कारण से ये तीनों चारों अपने आप में टॉप इंस्टीट्यूट्स बन जाते हैं। और आपका अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो फिर प्लेसमेंट्स का काफी लिमिटेड है, और यहाँ रह जाने के लिए आपको वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर लाना होगा। लास्ट टाइम जनरल का कट ऑफ 170+ गया था एचसीयू का, और बाकी सब्जेक्ट्स का हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, चलिए, होप टू मीट यू इन द कोर्स। जितना लेट करोगे उतना आपके लिए डिफिकल्टी बढ़ेगी। अभी आप ज्वाइन कर रहे हो तो अभी आपको 2 से 3 लेक्चर्स देखना है। 2 मंथ्स के अंदर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 2 मंथ्स के अंदर। ओके, दिस इज माय गारंटी, प्लीज। और आप आपके पास ये बताइए कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है क्या? देयर इज नो ऑल्टरनेट ऑप्शन यार, बस हार्ड वर्क करो, जस्ट यू हार्ड वर्क। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। होप टू मीट यू इन द क्लास। एंड कोई भी प्रकार का डाउट होगा तो या तो कमेंट में पूछ लेंगे, या फिर डेफिनेटली यू कैन रीच आउट एट दिस व्हाट्सएप नंबर। थोड़ा सा एक्सप्लोर करें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, बस यूट्यूब में जाना है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ पीजी इकोनॉमिक्स नवीनोमिक्स, आप एक बार डाल देंगे आपको आ जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बुक्स, व्हाट आर द सिलेबस, जो भी आपको चाहिए बस यूट्यूब में लिखो तो भाई। जो चीज आपको नहीं भी चाहिए होता है वो भी आप खोज लेते हो इंटरनेट से, कहां कहां जाके वीपीएन और डार्क मोड ऑन करके। और जो चीज आपको चाहिए होता है, जो कि आपका लाइफ डिसाइडिंग फैक्टर होगा, वो आपको नहीं मिल रहा है। आई एम रियली सरप्राइज्ड। ठीक है, तो दिस वाज नॉट टू मेक यू यू नो डिप्रेस्ड कि आप सर ये क्या कहना चाह रहे हैं 80 डेज में। यस, योर नेक्स्ट 80 to 85 डेज विल डिसाइड योर फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स, बिकॉज अभी जो मार्केट है वो बिल्कुल प्लेसमेंट्स पे है। 5 साल 6 साल देके कोई पीएचडी करना, और उसके बाद फिर उसके बाद भी तो जॉबलेस रहोगे, कोई गारंटी थोड़ी है। पीएचडी इज नॉट द गारंटी, इट इज ए काइंड ऑफ, आई वुड से कि 5 से 6 साल आपको समय देता है टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, टू डू समथिंग बेटर,
पीएचडी करने के बाद भी तो बहुत से लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो अपने आप को आपको एफिशिएंट बनाना होगा। और अभी ये देखो ना कि अभी आपका जमाना जो है एआई का है, आईओटी का है, समझ रहे हो, वी आर लिविंग इन सच ए ग्रेट एरा ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो आपको हार्नेस करना होगा, आपको अपने आप पे ध्यान देना होगा। पीएचडी का कोई एज नहीं है, बहुत से बच्चे पीएचडी जो करना चाह रहे हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सीडीएस, जेएनयू, एचसीयू, बीएचयू, ये सब इंस्टीट्यूट्स अच्छा है पीएचडी के लिए। और ओवरऑल अगर कोई इंस्टीट्यूट्स अच्छा है जहां प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, मतलब समझिए वहां पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, ठीक ठाक ही हो रही है, तो वहां पे पीएचडी की भी अपॉर्चुनिटी अच्छी रहती है। वहां से आप पढ़ाई करोगे तो आगे पीएचडी में भी आपको हेल्प मिलेगा। सो होप दिस वीडियो वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। आपको टारगेट रखना है, जो अभी स्टार्ट अच्छे से प्रिपरेशन के लिए नहीं किए हैं उसको बस वही SIMMM को टारगेट करना है, क्योंकि यहाँ से आपके 80% क्वेश्चंस आ रहे हैं। और हमारा बस वही 2 से 3 लेक्चर्स डेली, मतलब 4 आवर्स डेली, नेक्स्ट 60 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस में एवरीथिंग कवर्ड है, एवरीथिंग। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड होप टू मीट यू इन द क्लास। जय हिंद गाइस।